चलो श्री महाराणा प्रताप सरस्वती संस्कार केंद्र गाजियाबाद में सुधारगढ़ में लेके आया हूँ और यहाँ पे राजू सिंह जी मास्टर साहब के द्वारा भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जिसका कुछ नजारा मैं आपको दिखला रहा हूँ। मातृ शक्ति का बहुत शानदार प्रोग्राम इन्होंने रखा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर गजब का प्रोग्राम। ये राजू सिंह जी मास्टर साहब के द्वारा बहुत शानदार कार्यक्रम आज यहाँ गाजियाबाद बस्ती में चल रहा है। विद्या भारती राजस्थान सप्त शक्ति संगम मातृ शक्ति सम्मेलन का शानदार प्रोग्राम हो रहा है, जिसका कुछ नजारा मैं आपको दिखला रहा हूँ। श्रीमती छोटी देवी जी को यहाँ आगे आमंत्रित करती हूँ। छोटी देवी जी, इनको दुपट्टा पहनाएंगे और इनका सम्मान करेंगे। ऐसे गले में डाल करना पड़ेगा। तो आया ना वहाँ पर ये आप इसको पहनाओ। मोमेंटो जी से निवेदन है, श्रीमती जो नाथी देवी जी है वो आगे आए। उनके सम्मान के लिए श्रीमती कौशल्या देवी जी
आगे आए और उनको दुपट्टा पहने रखता है, सम्मान करें। चलो लो, चलो चल दो। सामने देखो। देखो कि वो यहाँ आगे आकर प्रस्तावना प्रस्तुत करें, कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच को मेरा नमन और मां शारदे के चरणों में मेरा सदर प्रणाम और हमारे पधारे हुए अतिथियों और सभी महिला शक्ति को मेरा शुभ नमन। आज हम यहाँ सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसमें महिलाओं की 7 शक्तियों का वर्णन किया गया है। हम महिलाएं किसी भी क्षेत्र में ना पहले कम थी और ना आज भी। हर जगह हर क्षेत्र में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चाहे अपना इतिहास उठा के देख लो, चाहे अपना वर्तमान देख लो, हर जगह हमने एकदम हिस्सा पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर लिया है। भारतीय नारी मात्र एक व्यक्ति नहीं अपितु एक संपूर्ण चेतना है जो परिवार की आधारशिला है, समाज की प्रेरणा है, राष्ट्र की आत्मा है। परिवार हमारे बिना अधूरा है। हमारे परिवार को हम लोग ही चलाते हैं, संयोजिका है। बच्चे बड़े सब एक एक सदस्य का ध्यान हम लोग ही रखते हैं। नारी संपूर्ण मानवता व प्रकृति के प्रति दायित्व धारणी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण, त्याग का स्वरूप माना गया है। नारी के अंदर त्याग और समर्पण सबसे बड़ा गुण होता है। हम हमारे लिए नहीं सोचते हैं, हमारे परिवार के बारे में पहले सोचते हैं। हम जैसे एक पौधे को बड़ा करते हैं उसी तरह से हमारे परिवार में हमारे बच्चों को हम लोग अच्छे संस्कार देके और जीवन सिखाते हैं कि किस तरह से सद्गुणों को अपनाते हुए हमें हमारे जीवन को अच्छे से चलाना है। वह घर की, परिवार की मर्यादाओं की रक्षक, समाज निर्माण की पथ प्रदर्शिका के साथ माता, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में क्रमशः प्रेरणा स्वरूप, विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। माँ कहते ही हमारा मुंह भरता है, सबसे बड़ा शब्द है ये। आजकल हम लोग मम्मी, मोम ये सब बोलने लग गए हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति किस में है, किस में मिठास है? माँ शब्द बोलने में। तो हम भी हमारे बच्चों को सिखाए माँ बोलना। और हम ही हमारे परिवार में अनेक दायित्व है। हम बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, भाभी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है। सारे कर्तव्य हम ही निभाते हैं। भारतीय महिला के भीतर अनेक ऐसे अंतर्निहित गुण विद्यमान हैं जो बाहरी दिखावे से परे होते हुए भी उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसकी सहन शक्ति, धैर्य, करुणा, निस्वार्थ सेवा भावना और सहज बुद्धिमत्ता ऐसे गुण हैं जो संकट के समय प्रकट होते हैं तथा वह परिवार, समाज, राष्ट्र को ही नहीं सारे विश्व की मानवता को दिशा देती है। हमारे परिवार पे जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम सहन करते हैं उसे। बाकी परिवार में हानि है, लाभ है, हम किसी को नहीं बताते कि ये चीज कम है कि ये ज्यादा है, कैसे करना है। हम परिवार को दिशा देते हैं कि कैसे चलाना है। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्री, अनुसुईया जैसी अनेक महिलाओं का तप, नीति और शिक्षा की प्रतीक थी। हमारे प्राचीन समाज में हम देखेंगे पन्नाध्याय, उसने अपने राजपुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। जहां विक्रमादित्य उसको मारने के लिए आया था, उसने नींद में सोए हुए अपने पुत्र को उठा लिया और राजा पुत्र को उठा के दासी को दे दिया, इसको महल से बाहर ले जाए, और अपने पुत्र को इसके जगह पे लेटा दिया। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है क्या? लेकिन हमारे अंदर ये गुण है। हम भारतीय महिलाएं हमारे कर्तव्य देखते हैं। उसने आगे राजपुत्र को बचाना ज्यादा जरूरी समझा कि ये बचेगा तो ये राजा बनेगा और हमारा आराम से जो दायित्व है वो निभेगा। और उसी तरह से शिवाजी की माँ थी, उन्होंने शिवाजी जैसा पुत्र पैदा किया, उसमें सारे संस्कार डाले जिसने हिंदू अपना जो समाज है उसको
हिंद स्वराज्य को बचाया। उसी तरह से गार्गी, मैत्रेयी, जितनी भी महिलाएं हुई हैं, उन्होंने सबने बढ़ चढ़ करके हर चीज में हिस्सा लिया। प्राचीन आधुनिक समय में नारी ने शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, कृषि, रक्षा, खेल आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई हुई है। अभी हमारे युद्ध हुआ था, उसमें जो कुरैशी है महिला, मुसलमान थी, लेकिन उसने हमारे देश में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। संयुक्त परिवार, सामूहिक जीवन पद्धति, आहार विहार में प्रकृति की अनुरूपता, परंपराएं, पर्व, पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक आचरण का कितने ही ऐसे विषय जो विश्व की शांति में सहायक है। हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो अमृता देवी विश्नोई, ये एक ऐसी महिला थी जिसने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना शीश कटा दिया। 363 महिलाओं के साथ में इस महिला ने बलिदान दिया। रामोजी विश्नोई, उसके 2 पुत्र थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, उनका भी और खुद का बलिदान दे दिया उनको बचाने के लिए। उसने एक बात कही थी कि सिर साठे रुख रहे तो भी सस्ता जान, अगर अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण फैलता रहेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे। तो उसने वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो हमें भी ये ध्यान रखना है, हमें बलिदान तो चलो हम नहीं दे सकते, इतनी जरूरत नहीं है ना। हमारे घर के अंदर जो गमले हैं उसके अंदर हमारे औषधीय पौधे हैं वो हम लगाएं, नीम गिलोई है, तुलसी है, इस तरह के हम पौधे लगाएं, और धार्मिक पौधे भी लगाएं, केला है, इस तरह के पौधे भी हमें लगा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और हमारे उद्देश्य क्या क्या है जीवन में महिलाओं के। आज हमारे समाज में शादी विवाह होते हैं तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की जाती है, बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, तो हमें नहीं बनाने, जरूरत हो उतना ही बनाएं। जोर जोर से डीजे बनते हैं, हमें वो डीजे नहीं बजाने हैं, धीरे बजाने हैं, थोड़ी देर के लिए ठीक है मनोरंजन, लेकिन ज्यादा हमें नहीं करना है। पर्यावरण की रक्षा करनी है, पेड़ लगाने हैं, पौधे घर में, ये करना है। हमारे जो बेटे हैं उनको नशा नहीं करना है, ये सिखाना है। बड़ों का सम्मान करें, ये सिखाना है। और हमारे परिवार को कैसे उचित तरीके से पालन पोषण करें, ये सिखाना है। ये हमारे जीवन के उद्देश्य हैं और हमें इनका ध्यान रखना है। अब मैं ये सब कहते हुए आपको अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये गीत हमारे अंदर ही है, जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये हम सभी हैं। तो हमें आज उस चीज का आभास करना है, गीत गा करके सब दौरान करना, चुप मत रहना, एक भी सबको बोलना है। हम ही मातृशक्ति है, हम ही मातृशक्ति है, हम ही आदि शक्ति है, हम ही आदि शक्ति है, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है, हम ही भद्रकाली है, हम ही कर्म योगिनी, हम ही कर्म योगिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। कहा जाता हमें तरुणी, आज तरुणाई दिखाई हम, कहा जाता हमें तरुणी, आज तरुणाई दिखाई हम। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम ही है राष्ट्र की आर्या, समूचे विश्व की जननी, हमारे ही पराक्रम से देश आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह ले मन में, बोलो, कदम आगे बढ़ाए हम। कहा जाता हमें तरुणाई दिखाई हम। धन्यवाद। श्रीमती राजकुमारी जी शर्मा से निवेदन है कि अपना विषय कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण के संबंध में भारतीय स्त्री के बारे में बोल सकते हैं। सभी माताओं से मेरा निवेदन है, ये विषय जो मैं रखने जा रही हूँ वो आपका विषय है, तो थोड़ा शांति से सुनेंगे। हमारे जो आज का विचार आता है कि सप्त शक्ति संगम ही इसका नाम क्यों रखा गया है। बोलेंगे नहीं, भैया भी आगे हैं वो बोलेंगे नहीं। माताओं से भी मेरा निवेदन है, थोड़ा विषय को ध्यान से सुनेंगे। सप्त शक्ति यानी कि शब्द में ही 7 शक्तियों के बारे में बताया गया है, जो प्रत्येक नारी के अंदर 7 शक्तियाँ जो जन्म लेती है तब से वो 7 शक्तियाँ लेकर ही जन्मती है। अभी एक विषय चल रहा है, एक नैरेटिव चला रहे हैं
कि महिला सशक्तिकरण, सुनते हैं ना अपन नाम, महिला सशक्तिकरण नाम सुनते हैं ना हम, कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, नाम सुनते हैं ना, बार बार विषय की चर्चा आती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन महिला तो शुरू से ही आगे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं ने इतने काम किए हैं, गार्गी है, गोशा है, ये महिलाएं सदा से आगे थी। पर अब क्या हो गया, समय की परिस्थितियां ऐसी रही कि उसके कारण से समाज में पुरुषों ने अपना नेतृत्व करना प्रारंभ किया। उस समय की वो परिस्थितियां थी, तो उस समय पुरुष आगे आए, लेकिन महिलाएं सदा से आगे थी। महिलाओं में 7 शक्तियां हैं। 7 शक्तियों में पहली शक्ति है कीर्ति। कीर्ति क्या है? महिलाएं जब अपने परिवार का पालन पोषण करती है तो अपनी कीर्ति का ध्यान रखती है कि उसके परिवार की कीर्ति किस प्रकार बढ़े, और वो एक अनुकरणीय होती है। महिलाएं ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करती है जिसके कारण से बालक उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। महिला अपने परिवार की कीर्ति तो बढ़ाती है, साथ में बालक को इस तरह निर्माण करती है कि बालक भी उस परिवार का क्या करे, कीर्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करे। तो सबसे पहले जो शक्ति है वो क्या है, कीर्ति। हमें हमारे परिवार की कीर्ति किस प्रकार रहे, हमारा परिवार किस तरह अच्छा बने, इसका ध्यान हमें रखना है। तो परिवार कैसे अच्छा बनेगा, जब हम अच्छे बालक का निर्माण करेंगे तब हमारी कीर्ति बनी हुई रहेगी। हमें हमारी कीर्ति का भी ध्यान रखना है और हमारे परिवार की कीर्ति किस प्रकार बढ़े इसका भी हमें सर्जन करना है एक बालक के रूप में। दूसरी कीर्ति आती है, दूसरी जो शक्ति है वो है श्री। श्री यानी धन, पैसा, है ना। महिला किस प्रकार अपने परिवार को संजो कर रखती है, भले ही हमारे पास पैसे कम हो, थोड़े हो, अधिक हो, हम हमारे परिवार चला लेते हैं ना उससे। तो ये कार्य कौन करती है, एक अच्छी महिला, एक अच्छी गृहिणी करती है। परिवार में पैसा किस तरीके से आ रहा है, चाहे वो आपका बेटा कमाता हो, चाहे वो आपका पति कमाता हो। पुरुष कमा कर लाते हैं क्योंकि पुरुष का काम है धनार्जन करना, लेकिन महिला इसका ध्यान करे कि वो परिवार का जो पैसा है वो किस तरह आ रहा है, वो अच्छे मार्ग से आ रहा है या कहीं गलत कार्य से आ रहा है। अगर अच्छे मार्ग से पैसा आ रहा है तो क्या होगा, वो पैसा फलेगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। मेधा, मेधा यानी तर्क शक्ति। महिलाएं क्या गलत कार्य है, क्या सही कार्य है, इसको तर्क अपनी बुद्धि से परखती है और एक श्रेष्ठ बालक को ये बताती है कि बेटा ये काम गलत है, नहीं करना। मान लो आपका बच्चा विद्यालय गया और किसी की कोई चीज लेकर आ गया, तो माँ क्या करेगी, पिता तो डांटेंगे, डांटेंगे ना, तेज गति से डांटेंगे, लेकिन माँ क्या करेगी, उसको समझाएगी कि बेटा आज ये जो चीज लेकर आया है, आज तो लेकर आ गया, आइंदा से इसको नहीं लाना। और दूसरे दिन जब विद्यालय जाए तो वो चीज क्या करना है, जिसकी है उसको लौटा देना। तो हम बच्चों, अगर आपने वहाँ टोका नहीं तो क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, एक दिन पेंसिल लाया, एक दिन रबड़ लाया, किसी दिन टिफिन लेकर आएगा, फिर ऐसे करते करते वो क्या होगा, उसकी आदत खराब हो जाएगी और बड़ी वस्तु लेकर आ जाएगा। तो वो हमारे लिए क्या होगा, समस्या। तो तर्क बुद्धि पर महिला है, वो तर्क के आधार पर क्या सही है, क्या निर्णय लेना है, किस तरह निर्णय लेना है, किस तरह मुझे मेरा परिवार चलाना है, ताकि मेरे परिवार की कीर्ति बढ़ी रहे, मेरे परिवार की श्री बढ़े और साथ में मेरा बालक, एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण किस प्रकार करूं, इसका भी ध्यान कौन रखेगी, एक महिला रखेगी। चौथी शक्ति है हमारी स्मृति, याद रखने की क्षमता। आपको आपके परिवार में किसने सिखाया कि दीपावली का पूजन इस तरह होता है, गणगौर का पूजन इस तरह होता है? आप कहीं विद्यालय में पढ़कर आए क्या? नहीं पढ़कर आए ना। ये हमारी संस्कृति, हमारी स्मृति के कारण से आगे बढ़ती है। हमें जो पीढ़ियों से याद करने की जो क्षमता है, उसके कारण से हम हमारी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार हमें हमारी संस्कृति, हमारे जो कर्तव्य, जो हमारी विचारधारा है, जो भारत किस तरह एक आगे बढ़े, उसको हमें याद रखते हुए हमारी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। और एक बालक को श्रेष्ठ संस्कार देकर हम संस्कृति की भी रक्षा कर सकते हैं और हमारे देश की भी रक्षा कर सकते हैं। तो हमें हमारी जो चौथी शक्ति है स्मृति, उसका ध्यान करना चाहिए और हमें अच्छी बातों को याद रखते हुए एक श्रेष्ठ बालक को अच्छी बातें सिखाते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी चौथी शक्ति है धैर्य। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए,
युद्ध का बिगुल बज जाए फिर भी महिला क्या करती है, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। और धैर्य रखते हुए कठिन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है, यह महिला में एक क्षमता होती है। आपने रानी दुर्गावती को देखा होगा, रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा। युद्ध की स्थितियां थी, एक महिला ने युद्ध का नेतृत्व किया तो उनमें धैर्य था ना, तब वो युद्ध कर पाई। अगर गड़बड़ा जाती, हड़बड़ा जाती तो उस कठिन परिस्थितियों में वो अपने देश की रक्षा कैसे कर पाती। तो इस प्रकार महिलाओं में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है धैर्य। धैर्य रखते हुए वह अपने परिवार की रक्षा कर सकती है, अपने देश की रक्षा कर सकती है। कठिन परिस्थितियों में वो उस धैर्य के कारण से बाहर निकल सकती है। आगे की जो उसकी शक्ति है वो क्षमा कर देना, सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा कर देना। आप देखते होंगे परिवार में बहुत सारी बातें होती है, परिवार में, समाज में, जहाँ हम उठते हैं बैठते हैं, बहुत सारे कटु अनुभव भी होते हैं। लेकिन महिला में कितनी भी उनके साथ कुछ गलत किसी ने व्यवहार किया हो, कोई दंडनीय कार्य किया हो, फिर भी महिला क्या करती है, क्षमा कर देती है कि आज तो जाने देती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना। तो जो क्षमा करने की जो क्षमता है वो केवल महिलाओं में है। महिला कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है। और यही गुण वो किस में सिखाती है, अपनी संततियों में भी ये गुण डालती है। हमें केवल बालक का निर्माण नहीं करना, हमें बालिका का भी उसी तरीका का निर्माण करना है। अपन कहते हैं ना कि बच्चियों को सिखाना है, बच्चियों को सिखाना नहीं, हमें बच्चियों के साथ एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण भी करना है। समाज में जो गलत चीजें होती है वो केवल बालिकाएं थोड़ी करती है। अगर आपका श्रेष्ठ बालक होगा तो क्या होगा, गलत काम नहीं होंगे। तो हमें एक श्रेष्ठ बालक के साथ साथ एक श्रेष्ठ बालिका और एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण भी करना है। इन 7 गुणों के कारण से हम आगे बढ़ते हैं। धृति यानी धारण करने की क्षमता। हम किसी भी चीज में क्या होते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, तुरंत सीख लेते हैं, है ना। धारण करते हुए हम प्रत्येक चीज को सीखते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अपनी बच्चियों को भी वैसा का वैसा सिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छी बातें अपने बालकों को सिखाएं, अच्छे बालक का निर्माण करें। ये 7 शक्तियां आप लोगों में हैं। जिस प्रकार हनुमान जी के पास अनेक शक्तियां थी ना, बहुत अधिक शक्तियां उनको बचपन में मिल गई थी। तो क्या हुआ, जब उनमें विवेक नहीं था और वो उन शक्तियों का गलत उपयोग करने लगे तो एक ऋषि के श्राप के कारण से वो क्या हो गए, उन शक्तियों को भूल गए। हम भी हमारी शक्तियों को भूल गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन शक्तियों को याद करते हुए हमें हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण करना है। जामवंत जी ने याद दिलाया था ना, शक्तियां हनुमान जी को किसने याद दिलाई थी, जामवंत जी ने याद दिलाई थी। यही कार्य हम लोग कर रहे हैं कि महिलाएं कम नहीं है, आप में बहुत सारी शक्तियां हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करके एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है और एक अच्छे परिवार का निर्माण करना है। और वो परिवार का निर्माण, श्रेष्ठ भारत का निर्माण कैसे होगा, जब आप एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण करेंगे। मारवाड़ी परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में हर एक लोग का तो हम किस तरह बोलते हैं, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। का मंदिर कहाँ है, कहाँ बताया आपने, नेवता, इसलिए इनको प्राइज दिया जा रहा है। इन्होंने सही उत्तर दिया। छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। गोपाष्टमी के दिन किसकी पूजा की जाती है। आओ, हाँ, तो गाय की पूजा, गोपाष्टमी को किसकी पूजा होती है, इन्होंने सही उत्तर दिया है, इसलिए इनको प्राइज दिया जाता है। जन्माष्टमी पर
कृष्ण जी को किस चीज का भोग लगाया जाता है? अब इसके उत्तर बहुत आ रहे हैं। आ जाओ, आपने बताया, जिसने सबसे पहले बताया ना वो आ जाओ, आ जाओ। क्या बताया? गोपर कृष्ण जन्म के दिन किसका भोग लगता है? पंजीरी का। बहुत अच्छा, इन्होंने सही जवाब दिया, इनको इनाम दे रहे। बोरला कहाँ का आभूषण है? बोरला महिला कहाँ पहनती है? आप बताइए, ये बताइए। सिर पर बोल दिया इन्होंने। सुनाई नहीं देता, उसे सुनाई देता। अच्छा, हाँ ले लो ईरानी। ये इन्होंने बताया है कि बोर सिर पर लगता है, ऐसा बताया है, इनको इनाम दिया जाता है। बहुत अच्छा, सिर पर लगेंगे बोलियो हैं? आ जाओ, आप आओ, कर्मा भाई यार चढ़ो बना। आ जाओ। ये क्या बनाता है? आखा चीज को खींचड़ा बनाता है, इसलिए इनको प्राइज दिया जा रहा है। और क्या इंदला? बहुत अच्छे अच्छे जवाब बच्चियाँ दे रही है और इनको प्राइज दिया जा रहा है। पूरा बताना है, किसने जन्म दिया, किसने पाला, दोनों बताना। जोर से बोलो, जोर से बोलो। देव की माता ने जन्म दिया और यशोदा मैया ने पाला। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए एक बार। जो सामान रहता है डिब्बों में, उनमें से 3 औषधि वाली चीजें बतानी है। किसी को पेट दुखे कुछ हो तो हम देते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो देते हैं? हाँ आ जा, देखो छोटी सी बच्ची बता रही है कि कौन कौन सी, जोर से बोल के बताओ। लौंग, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये सब देते हैं। सेंधा नमक देते हैं ना, ये सारी चीजें। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ बच्चियाँ दे रही है। गजब का गाना है, बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ बच्चियाँ दे रही है, शानदार प्रस्तुतियाँ। बहुत शानदार गायन प्रस्तुत कर रही है बच्ची हमारी बेंदनी का गोरा गोरा गान। बहुत गजब का डांस, बहुत शानदार गायन के साथ में किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं आज ये यहाँ विद्या भारती राजस्थान सप्त शक्ति संगम। बहुत सुंदर ये महिलाओं का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। ये भी बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है। बच्ची बहुत शानदार प्रस्तुति दे रही है, अपनी गजब की प्रस्तुति के साथ डांस कर रही है बच्ची। बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है, गजब का शानदार प्रोग्राम आज यहाँ पे श्री महाराणा प्रताप सरस्वती संस्कार केंद्र पर चल रहे हैं। एक बार जोर से बोल रहे हैं। एक टन्ना को खिलाता, 2
पर बिठा था, सूंड पर बिठा था तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो जार चलने लाता, जार में से एक चना घोड़े को खिलाता। जो घोड़ा चना खाता तो अपनी पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो जार चलने लाता, जार में से एक चना बंदर को खिलाता। जो बंदर चना खाता तो कूद के दिखाता, कूद के दिखाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो जार चलने लाता, जार में से एक चना भालू को खिलाता। जो भालू चना खाता तो नाच के दिखाता, नाच के दिखाता तो बड़ा मजा आता। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, सोने की खिड़की, चांदी का दरवाजा, उसमें बैठा भैया राजा। लाजी ने तेला खाया, तेला खाते मुँह पिटाया, तेला खाते कदम बढ़ाया, कदम से नीचे छिलका आया। लाजी दे जरा मट्टी टूटी, बिस्कुट भी टूटी, मुझे निकला है, हम कभी नहीं तुमसे अच्छा था। वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और ऐसा प्रोग्राम नित का होना चाहिए हमारे घर पर। बहुत बढ़िया लगा माने। ये सब में राजी बाजी, हाँ सब बट परिवार का माने सब खुशी हुआ। हमें प्रतिज्ञा गौरव का भाव रखूंगी, मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, मितव्यता के साथ घर चलाऊंगी,